नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एचआईवी की टेस्ट एग्जैक्टली कैसे की जाती है, इसके रिपोर्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नाम के वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ये बीमारी सिवियर स्टेजेस में एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी बन जाती है। एड्स जानलेवा भी हो सकता है। एचआईवी की टेस्टिंग अगर कोई आपको सजेस्ट करे तो आई एम श्योर आपके हाथ पैर जरूर कांपने लगेंगे। लेकिन कई बार एचआईवी की टेस्टिंग एक रूटीन एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के पहले की जाती है ताकि सर्जन के दिमाग में ये ध्यान में रहे और आपका ऑपरेशन केयरफुली करे। एचआईवी की टेस्टिंग ज्यादातर खून पे की जाती है। कई बार ये ओरल फ्लूइड्स यानी कि थूक में से भी की जाती है या फिर यूरिन की भी टेस्टिंग की जा सकती है। खून से की जाने वाली एचआईवी की टेस्टिंग वायरस को तो डायग्नोस कर लेता है, उसके साथ ही साथ ये वायरस की मात्रा शरीर में कितनी है इसका भी अंदाजा देता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वायरल लोड। टेक्नोलॉजी की वजह से टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो तो गई है, लेकिन अब तक कोई भी टेस्टिंग ऐसे नहीं है जो इन्फेक्शन या फिर एक्सपोजर के तुरंत बाद इस एचआईवी के इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाए। एचआईवी से एक्सपोजर के तुरंत बाद हमारा शरीर एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर देता है। एचआईवी वायरस के ऊपर एंटीजेन पैदा हो जाता है जब वो किसी के शरीर के अंदर चला जाए। ये एंटीजेन हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है और फिर हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करने लगती है। इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है सीरो कन्वर्जन। जब तक सीरो कन्वर्जन पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक एचआईवी की डायग्नोसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सीरो कन्वर्जन का टाइम फ्रेम हर इंसान में अलग हो सकता है। एक्सपोजर के बाद कितने टाइम तक एंटीबॉडीज पूरी तरह से डेवलप हो जाए, इसके लिए हर इंसान की टाइम फ्रेम अलग हो सकती है। इस टाइम फ्रेम को मेडिकल टर्म्स में विंडो पीरियड कहा जाता है। विंडो पीरियड ऑन एन एवरेज 12 हफ्तों तक का हो सकता है, लेकिन इस विंडो पीरियड में इंसान इन्फेक्टिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को इस विंडो पीरियड के दौरान कोई सिम्टम्स ना आए, लेकिन ये इन्फेक्शन जरूर ट्रांसफर हो सकता है। एचआईवी की टेस्टिंग के लिए अलग अलग टाइप की टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, लेकिन 3 टाइप की टेस्टिंग बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, जैसे कि एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट यानी कि शरीर में होने वाली एंटीबॉडीज को डायग्नोस करता है। किसी की अगर रैपिड टेस्टिंग करनी हो तो ये भी एंटीबॉडी ही टेस्ट होती है। कई एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स ओरल फ्लूइड्स यानी कि सलाइवा को से भी एचआईवी की डायग्नोसिस करवा सकता है। आजकल कई होम टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल है जो फिंगर टिप के पिन पॉइंट ब्लड से भी एचआईवी की डायग्नोसिस करवा सकता है। लेकिन ये टेस्ट 23 से 90 डेज यानी कि 23 to 90 डेज के बाद पॉजिटिव आ सकती है। इस टेस्ट के रिपोर्ट्स तुरंत मिल जा सकते हैं। एज अर्ली एज 30 मिनट्स में भी एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट मिल सकती है। फिर आती है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट्स। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट्स लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट्स होती हैं, लेकिन इनसे डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट एंटीजन यानी कि वायरस पे होने वाले कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस को और उन फॉरेन सब्सटेंसेस की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स में से जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं उन दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। एलाइजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब टेस्ट है। ये एक भरोसेमंद एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। एलाइजा के बाद पहले के जमाने में वेस्टर्न ब्लॉट नाम की टेस्ट प्रिस्क्राइब की जाती थी एचआईवी की डायग्नोसिस कंफर्म करवाने के लिए, लेकिन आजकल कुछ और एडवांस टेस्ट्स हैं जिससे एचआईवी की टेस्टिंग कंफर्म हो सकती है। यूजुअली इस टेस्ट को कंफर्म पॉजिटिव आने के लिए 18 to 45 डेज लग सकते हैं।
फिर आता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट खुद वायरस को डिटेक्ट करता है, वायरस की कंफर्म डायग्नोसिस दे सकता है। साथ ही साथ ये टेस्ट वायरल लोड की भी पहचान दे सकता है, यानी कि किसी के शरीर में अगर HIV इन्फेक्शन हो तो उनके शरीर में एग्जैक्टली कितने वायरस है इसकी भी जान पहचान इस टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। ये टेस्ट अब तक अवेलेबल सब टेस्ट में से सबसे जल्दी किया जा सकता है। एक्सपोजर के 10 से 30 दिन में ये टेस्ट आपको रिपोर्ट पॉजिटिव दे सकता है। अगर आपने HIV की टेस्टिंग की हुई हो तो इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है? यूजुअली HIV की टेस्टिंग की रिपोर्ट आइदर नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि HIV पूरी तरह से नेगेटिव है। ये हो सकता है कि आपने जब टेस्ट करवाई तब आपकी विंडो पीरियड चालू हो। अगर आपकी कंफर्म एक्सपोजर हुई है या फिर आपको किसी शक है तो ये टेस्ट विंडो पीरियड खत्म होने के बाद वापस एक बार दोहराएं। एक बात खास याद में रखें कि अगर आपकी HIV की रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी पार्टनर भी HIV नेगेटिव है। अगर आपकी HIV की स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर होम बेस्ड टेस्ट पॉजिटिव आए तो आपको लैब टेस्ट की रिकमेंडेशन की जाती है। अगर आपकी लैब टेस्ट पॉजिटिव आए तो एक रिपीट टेस्टिंग की सजेशन दी जाती है। एक फ्रेश सैंपल या फिर पहले के सैंपल पे रीटेस्ट किया जाता है और अगर वो टेस्ट भी पॉजिटिव आए तो उसका मतलब है आपको HIV की इन्फेक्शन हो गई है। लेकिन HIV पॉजिटिव होना इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एड्स है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV की बीमारी का लास्ट स्टेज है। ये स्टेज हर इंसान में न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग अलग टाइम पे आ सकता है। कई लोगों को कई साल लग जाते हैं एड्स की स्टेज में पहुंचने के लिए। अगर आपकी HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो आपको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट यानी कि ART ट्रीटमेंट चालू करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एक पोटेंशियल एक्सपोजर हो गया हो तो PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ज़रूर लें। इसकी जानकारी अपने डॉक्टर से ज़रूर लें और तुरंत एक्सपोजर के तुरंत बाद ये ट्रीटमेंट चालू करें। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, HIV की टेस्टिंग एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।